दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैंने ग्रामर पार्ट्स पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसमें मैंने संज्ञा के प्रकारों के बारे में पढ़ा दिया है, यानी कहा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ा दिया, उसमें भागों के बारे में बता दिया है। उसमें हमको आज पढ़ना है ना, उसमें हमने नाउन्स और नाउन्स के प्रकारों के बारे में विधिवत पढ़ा दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख लें। लेकिन आज मैं प्रोनाउंस लाया हूँ और आप समझेंगे कि आज प्रोनाउंस का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, आखिर प्रोनाउंस हमें ज़रूरी क्यों है। तो आइए चलते हैं और प्रोनाउंस को हम समझते हैं कि प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है। तो चलिए बिना देरी करते हैं हम चलते हैं। देखिए, ये जो मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस मैं लिखा हूँ, प्रोनाउंस यानी प्रो मतलब होता है प्रो। यहाँ दो शब्दों को मैंने तोड़ लिया है। इसमें प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन मतलब नाउन के लिए, यानी प्रोनाउंस का ही मतलब होता है नाउन के लिए, यानी ऐसा शब्द जो नाउन के लिए प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब आप डिफिनीशन को देख लेते हैं समझने के लिए। प्रोनाउन आर द वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग कैसे किया जा सकता है, यानी सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, यही होता है। तो जो शब्द संज्ञा का स्थान पर पढ़ा लिखा और बोला जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें मुख्यतः जो शब्द है उसमें प्रोनाउंस वर्ड, उसमें मुख्यतः कौन शब्द हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट, दे, वी, देयर, दियर, हियर, देम, फ्यू, ईच, समवन, हु, डैट, बोथ, इटीसी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं जो हम बचपन से रटाया पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है, इट है। यही मुख्य शब्द हैं जिनको हम रटाए बार बार पढ़ते हैं। तो ये मुख्य शब्द हैं। अब इसको हम समझने के लिए हम कुछ चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं। तो इसमें अगर आपको हम देखें तो कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन में कुछ शब्द आते हैं, मतलब ये खास रूप से प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो आई का मतलब हम आज तक पढ़े हैं आई का मतलब मैं पढ़े हैं, लेकिन मी का मतलब मुझे पढ़े हैं। तो क्या आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे होता है? अब यहाँ मैं आपको इसको गलत साबित कर दूंगा कि इन दोनों का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। अब कहेंगे सर आज तक हम यही पढ़े हैं, अब आज से ये क्यों चीज़ पढ़ रहे हैं? तो देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, कह रहा है कि मुझे मटन बहुत पसंद है। क्या पसंद है? मटन। तो क्या लिखेंगे, क्या इसको ऐसे लिखेंगे, आई लाइक मटन वेरी मच, मटन वेरी मच, क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं। आई लाइक वेरी, या मी मतलब मुझे, तो मुझे की स्पेलिंग तो मी होता है, लेकिन मी की जब आई हो गया है। तो कभी कभी ये चीज़ें बदल जाते हैं और ये इस चीज़ को हम विधिवत पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल हमें समझना है कि प्रोनाउंस क्या होता है और इसके मुख्य जो वर्ड होते हैं ये क्यों इसको लिए यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन आई का मतलब केवल मैं नहीं होता है और मी का मतलब केवल मुझे नहीं होता है। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ समझते हैं कि हम कैसे उन शब्दों का यूज करते हैं। नाउन्स की जगह पर हमने कैसे शब्द को यूज किया। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, तुम्हारा नाम क्या है। अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? क्या इसमें बताइए, कहते तुम्हारा नाम रोहन है, हम यहाँ रोहन लिख सकते हैं। तो यानी रोहन के जगह जो शब्द प्रयोग हुआ है वही तो हमारा प्रोनाउन है। तो क्या वाकई में क्या प्रोनाउन है? जी, वाकई में क्या जो शब्द है वह प्रोनाउन है, क्योंकि एक नाउन की जगह प्रयोग हो सकता है। तुम्हारा नाम गीता है, तुम्हारा नाम सीता है, कोई भी नाम हो सकता है, और वहाँ हमने जिस वर्ड का प्रयोग किया है वही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आपको बिल्कुल समझा के हम छोड़ेंगे। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वहाँ कौन खेल रहा है? तो वहाँ मोहन खेल रहा है, वहाँ सचिन खेल रहा है, वहाँ विराट कोहली खेल रहा है। यहाँ पर कोई नाम तो हो सकता है कौन की जगह पर। तो क्या कौन जो शब्द है वो प्रोनाउंस है? बिल्कुल है। तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द हम जिस शब्द के जगह प्रयोग कर रहे हैं, यानी वह शब्द जहाँ हम संज्ञा का स्थान पर प्रयोग करते हैं, मोहन, सोहन, दिनेश, रमेश, गणेश, ये जो शब्द हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम तो नाउन ही बोलते हैं ना। क्योंकि किसी भी नाम को हम क्या बोलते हैं, दुनिया में किसी भी नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। ये हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप नाउन वाला वीडियो देख सकते हैं। यह मेरी गाड़ी है, यहाँ गाड़ी के नाम पर हम गाड़ी का नाम रख सकते थे। ये मेरी गाड़ी मर्सिडीज है, ये मेरी गाड़ी टाटा नैनो है। तो यहाँ पर मैंने जो शब्द लिखा है कि ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी का केवल मैंने एक शब्द रख दिया तो ये प्रोनाउंस हो गया है। या ये मेरी कार है ना।
उस कार की जगह पर नाम रख सकते हैं। हम सभी पढ़ रहे हैं, तो हम सभी के बाद को हो सकता है ना कि रमन, मदन, गोपाल, कृष्णा ये सभी मिलकर एक साथ पढ़ रहे हो। तो यहाँ इन सब के जगह जो शब्द प्रयोग हुआ वो शब्द क्या हो गया हमारा, प्रोनाउंस हो गया। तो हम ये बात अब सीख चुके हैं कि जो शब्द संज्ञा का स्थान पर पढ़े लिखे या बोले या किसी माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं, किसी तरह प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम बात करेंगे खास प्रोनाउंस की। तो अभी मैंने इसको बात किया कि हम ज़्यादातर शब्दों में प्रयोग करते हैं आई, वी, सी, ही, दी, इट। यही शब्द हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, यानी प्रोनाउंस के ही भाग होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले जिस भाग को पढ़ेंगे वो होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउंस। और आपको हम बता दें कि पर्सनल प्रोनाउन में जो संख्या होती है उसमें हम इसको 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका मतलब होता है आई और वी, यानी मैं। अब मैंने इधर बता ही दिया है कि आई का मतलब केवल मैं ही नहीं होता है, मुझे भी होता है, मेरा भी होता है। अब इसके बारे में जब आगे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे ही। वी मतलब हम या हमें या हमारा होता है, यानी फर्स्ट पर्सन वह पर्सन होता है जो अपनी बात कहने वाला होता है, जो अपनी बात कहता है। और कहने वाले 2 ही लोग होते हैं, या तो मैं नहीं तो हम लोग। या तो मैं अकेले खड़ा हो कहूँगा या तो मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे। कोई मोदी जी से बात करने के लिए खड़े होंगे, या किसी नेता से बात करने के लिए खड़े होंगे, या किसी समस्या के लिए खड़े होंगे। तो यही होता है। तो सोच लीजिए अपने दिमाग पर जोर डाल के, बस यही 2 लोग होते हैं। अब सेकेंड पर्सन जो होता है वो होता है सिर्फ यू। अरे जिसके बारे जो सुन रहा हो, जिसके सुन रहा हो, कैसे सुन रहा हो, मैं कहूँगा कि वो काम तुम करो, तुम ये काम करो, तुम यहाँ जाओ, तुम ये करो, तुम ऐसे करो। तो या आप कहिए, इज्जत से कहेंगे तो कहेंगे आप करिए ऐसा, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो ये इज्जत भरी बात हो गई। तो ये केवल सेकेंड पर्सन कौन व्यक्ति होता है, जो हमारी बात सुनता है, श्रोता होता है। तो ये सेकेंड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन कौन होता है, तो थर्ड पर्सन में आपके आते हैं दे, ही, सी, इट। अब थर्ड पर्सन मतलब इसमें ही होता है तो ये पुल्लिंग के लिए होता है, वह, उसे, उसने, उसका होता है। अगर स्त्रीलिंग होगा, लड़की होगा, औरत जात से संबंधित होगा तो सी होगा, वह, उसे, उसका होगा। यही तो होगा। अगर निर्जीव है जिसका बारे में पता नहीं है तो उसके लिए इट होगा, इट, इसे या उसका, जिसका जेंडर निर्धारित न हो। अगर बहुवचन में आएगा तो इसका बहुवचन दे होता है, वे या उन्हें, उनका होता है। तो यही तो 3 मिलाकर हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, और इन्हीं शब्दों का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।